इस बीच एक चौंकाने वाला राज सामने आता है। दरअसल एंशिएंट वन गुरु की अमरता का कारण भी डार्क डायमेंशन से प्राप्त की गई शक्ति थी। यह सच जानकर स्टीफन पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी अचानक काइसिलियस का एक अनुयायी उस पर जानलेवा हमला कर देता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बचती। जैसे ही दुश्मन उसे खत्म करने वाला होता है, तभी उसकी जादुई चोगा क्लोक ऑफ लेविटेशन फिर से उसकी मदद के लिए आगे आता है और हमलावर का गला कसकर पकड़ लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्टीफन अपनी आखिरी ताकत से एक पोर्टल खोलता है और भागकर उसी अस्पताल पहुंच जाता है जहां वह पहले डॉक्टर हुआ करता था। उसे अचानक इस हालत में देखकर उसकी पूर्व प्रेमिका क्रिस्टीन घबरा जाती है, लेकिन बिना समय गवाए उसका ऑपरेशन शुरू कर देती है। मगर चोट बेहद असामान्य होने के कारण वह कुछ समझ नहीं पाती। मजबूर होकर स्टीफन अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर देता है और आत्मिक रूप में खड़े होकर क्रिस्टीन को खुद अपना ऑपरेशन करने का तरीका बताने लगता है। यह देखकर क्रिस्टीन के होश उड़ जाते हैं। उधर काइसिलियस का अनुयायी भी अस्पताल पहुंच जाता है और दोनों के बीच आत्माओं की भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वे कभी अस्पताल के अंदर तो कभी बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्योंकि स्टीफन का असली शरीर ऑपरेशन टेबल पर पड़ा होता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आखिर में खलनायक की एक जोरदार किक के साथ वास्तविक दुनिया में स्टीफन का दिल धड़कना बंद कर देता है। घबराकर क्रिस्टीन तुरंत डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करती है, लेकिन बिजली का झटका एक चमत्कार कर देता है। इससे स्टीफन की आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह पल भर में मुकाबला पलट देता है और दुश्मन की आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके बाद वह खुद भी चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाता है। इसके बाद स्टीफन फिर से सैंक्टम पवित्र मंदिर लौटता है, लेकिन तब तक काइसिलियस वहां से भाग चुका होता है। जैसे ही उसकी मुलाकात मोर्डो से होती है, काइसिलियस अपने साथियों के साथ अचानक दोबारा हमला कर देता है। इस बार उसका मकसद डार्क डायमेंशन की शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे सैंक्टम को नष्ट करना होता है। सौभाग्य से स्टीफन समय रहते सभी को मिरर डायमेंशन में ले जाता है, जिससे वास्तविक दुनिया तबाही से बच जाती है। लेकिन मिरर डायमेंशन में काइसिलियस की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह पूरी शहर को ऐसे मोड़ने लगता है मानो कागज की शीट को मोड़ रहा हो। यह भयानक दृश्य देखकर स्टीफन और मोर्डो दोनों हैरान रह जाते हैं। घबराकर दोनों पोर्टल बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइसिलियस गुरुत्वाकर्षण को ही बदल देता है। अगले ही पल दोनों जोरदार तरीके से नीचे गिरते हैं और एक कार पर जा टकराते हैं। काइसिलियस के जादू से पूरा शहर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। कहीं गुरुत्वाकर्षण बदल रहा होता है तो कहीं इमारतें और सड़कें एक दूसरे में मुड़ती जा रही होती हैं। चारों ओर ऐसा नजारा बन जाता है कि देखने वालों का भी सिर चकराने लगता है। कुछ ही देर में स्टीफन फिर से काइसिलियस के कब्जे में आ जाता है। जब वह उसे मारने ही वाला होता है, तभी अचानक पूरा मिरर डायमेंशन बदलने लगता है और अब जबरदस्त अंदाज में एंशिएंट वन की एंट्री होती है। वह अपने शक्तिशाली जादू से टूटे हुए स्पेस को दोबारा जोड़ देती है और अपनी अद्भुत ताकत से काइसिलियस पर भारी पड़ जाती है। लेकिन तभी उसके माथे पर डार्क डायमेंशन का निशान दिखाई देता है। इससे यह साबित हो जाता है कि काइसिलियस का आरोप सच था और एंशिएंट वन भी डार्क डायमेंशन की शक्ति का इस्तेमाल करती रही थी। यह सच्चाई मोर्डो की पूरी आस्था हिला देती है। जो इंसान नियमों और सिद्धांतों पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उसका भरोसा उसी पर टूट जाता है। यही घटना आगे चलकर उसके अंधेरे रास्ते पर जाने की शुरुआत बनती है। हालांकि एंशिएंट वन इस बारे में कोई सफाई नहीं देती। वह तुरंत पूरी ताकत के साथ काइसिलियस और उसके अनुयायियों से लड़ाई में जुट जाती है। अपनी असाधारण जादुई शक्ति से वह आसानी से उन सब पर हावी हो जाती है। लेकिन काइसिलियस चालाकी से अपने ही एक साथी को ढाल बना लेता है और मौका मिलते ही एंशिएंट वन पर घातक वार कर देता है। फिर वह उसे एक जोरदार लात मारकर मिरर डायमेंशन से बाहर वास्तविक दुनिया में गिरा देता है। वास्तविक दुनिया में लौटते ही एंशिएंट वन ऊंचाई से नीचे गिर जाती हैं। स्टीफन और मोर्डो उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच पाते। गंभीर रूप से घायल एंशिएंट वन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एंशिएंट वन आत्मिक रूप में स्टीफन से कहती हैं कि उन्होंने डार्क डायमेंशन की शक्ति कभी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी की रक्षा के लिए इस्तेमाल की थी। उन्हें पहले से ही अपनी मृत्यु का आभास था, इसलिए अब वे दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी स्टीफन को सौंप देती हैं। उसी क्षण से स्टीफन सच मायनों में एक नए रक्षक के रूप में उभरता है और सुप्रीम सोर्सरर बनने की राह पर आगे बढ़ जाता है। इसी बीच काइसिलियस एक पोर्टल के जरिए हांगकांग पहुंच जाता है। उसका उद्देश्य आखिरी बचे हुए सैंक्टम को नष्ट करना और डार्क लॉर्ड डोरमामू को पृथ्वी पर बुलाना होता है। वोंग और बाकी जादूगर पूरी ताकत से उसका सामना करते हैं, लेकिन वे उसे रोक नहीं पाते। जब तक स्टीफन और मोर्डो वहां पहुंचते हैं, तब तक हांगकांग सैंक्टम पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और डोरमामू का पृथ्वी पर आगमन शुरू हो जाता है। दुनिया को विनाश के कगार पर देखकर भी स्टीफन हार नहीं मानता। वह तुरंत अगामोटो की आंख आई ऑफ अगामोटो का उपयोग करता है और समय को पीछे मोड़ना शुरू कर देता है। काइसिलियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समय के जादू में कुछ पल के लिए बंध जाता है। जैसे जैसे समय पीछे लौटता है, टूटी हुई इमारतें फिर से बन जाती हैं, मरे हुए लोग जीवित होने लगते हैं और पूरा शहर अपनी पुरानी अवस्था में लौटने लगता है। यहां तक कि वोंग भी दोबारा जीवित हो जाता है।
लेकिन तभी काइसिलियस बंधन तोड़कर जमीन पर जोरदार प्रहार करता है। स्टीफन, मोर्डो और वोंग तीनों दूर जा गिरते हैं और समय का जादू भी टूट जाता है। चारों ओर सब कुछ ठहर जाता है, जबकि डोरमामू का अंधकार पृथ्वी को निगलने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। पृथ्वी को विनाश के कगार पर देखकर स्टीफन एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अकेले ही डार्क डायमेंशन की ओर बढ़ जाता है। सभी को लगता है कि वह डोरमामू के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा है, लेकिन उसका असली उद्देश्य उससे सौदा करना होता है। डार्क डायमेंशन में प्रवेश करने से पहले स्टीफन आई ऑफ अगामोटो की मदद से अपने ऊपर एक टाइम लूप बना देता है। जैसे ही वह डोरमामू के सामने पहुंचता है, वह शांत स्वर में कहता है, डोरमामू, आई कम टू बार्गेन। ब्रह्मांड जैसी असीम शक्ति रखने वाला डोरमामू उसकी बात पर हंस पड़ता है। वह स्टीफन को एक मामूली इंसान समझकर तुरंत अपनी ऊर्जा से उसे पल भर में मार डालता है। लेकिन अगले ही क्षण स्टीफन फिर से उसी जगह जीवित खड़ा दिखाई देता है। वह दोबारा कहता है, डोरमामू, आई कम टू बार्गेन। शुरुआत में डोरमामू को कुछ समझ नहीं आता। वह बार बार स्टीफन को मार देता है, लेकिन हर बार स्टीफन फिर से जिंदा होकर उसी वाक्य के साथ उसके सामने आ खड़ा होता है। क्योंकि डोरमामू समय से परे अस्तित्व रखता है, इसलिए वह इस अंतहीन समझकर से बाहर नहीं निकल पाता। धीरे धीरे वह इस अनंत दोहराव से परेशान और क्रोधित हो जाता है। अनगिनत बार स्टीफन को मारने के बाद भी जब यह सिलसिला खत्म नहीं होता, तो आखिरकार वह हार मान लेता है। डोरमामू स्टीफन की शर्त स्वीकार कर लेता है। वह वादा करता है कि वह अपने सभी अनुयायियों के साथ हमेशा के लिए पृथ्वी छोड़ देगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद स्टीफन समय की शक्ति से हांगकांग सैंक्टम को पूरी तरह पहले जैसा कर देता है। दुनिया एक बार फिर सुरक्षित हो जाती है। लेकिन मोर्डो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि एंशिएंट वन और स्टीफन ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। उसका विश्वास पूरी तरह बदल जाता है और वह स्टीफन का साथ छोड़ देता है। अब उसका मानना होता है कि दुनिया में जादूगरों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है और यही सारी समस्याओं की जड़ है। यही सोच आगे चलकर उसे एक खतरनाक विरोधी बना देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज केवल एक सुपरहीरो की शुरुआत की कहानी नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, रहस्य, आध्यात्मिकता और मल्टीवर्स की अद्भुत दुनिया की रोमांचक यात्रा भी है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार विजुअल इफेक्ट्स हैं, जहां मुड़ती हुई इमारतें, बदलती हुई जगहें और मिरर डायमेंशन दर्शकों को हैरान कर देते हैं। शुरुआत में स्टीफन एक घमंडी और केवल विज्ञान पर भरोसा करने वाला इंसान था, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ने उसे बदल दिया। उसने अपना अहंकार छोड़कर ज्ञान, विनम्रता और दूसरों की रक्षा करने की भावना को अपनाया। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची ताकत केवल शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, त्याग और दूसरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाने में होती है।